नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब का चैनल डीवीडीबी कैंपस में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो ये एक लाइव प्रोसेस है, पार्ट है। लाइव प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये है पार्ट 4 और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये भी एक लिविंग है। तो इसके अंदर भी हम मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। तो इसके लिए भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली बात है भाई, इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि इसके अंदर कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फ़र्क बस इतना है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं तो हम चल फिर सकते हैं, एनिमल्स चल फिर सकते हैं, लेकिन प्लांट चल नहीं सकते, एक जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहली बात, जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, एक मिनट रुकिए, सॉरी पेन जरा गड़बड़ है, मैं दूसरा पेन ले लूँ। जो प्लांट होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मैं बता दूं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जो अपना भोजन खुद ही पकाते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन लीफ वाले प्लांट्स होते हैं वही ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो भाई आप सोच रहे हो कि जो जिनके येलो लीव्स होते होंगे वो कहाँ से खाना बनाते होंगे, वो तो चल फिर सकते नहीं कि अपना खाना लाएंगे। तो मैं बता दूं कि जिनके येलो होते हैं वो क्या नाम है, लीफ, जैसे कि मशरूम हो गया, तो वो जो अपने भोजन को किसी दूसरे प्लांट के बॉडी से चूसते हैं। ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ नहीं होते, वो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो भाई वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ज़रूरी होता है हमारा सनलाइट। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा वाटर। ठीक है, और ये सब हमारा क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब हमारा क्लोरोफिल के प्रेजेंट में होता है। अब भाई क्लोरोफिल क्या होता है? जो हमारा ग्रीन लीव्स होता है, इनमें एक बॉडीज होती हैं जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफिल होता है। अब देखो भाई कि हमारा जो होता है, प्लांट्स भोजन अपना बनाता कैसा है। तो सबसे पहली बात, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि हम अपना खाना खाते हैं और खाना ज़्यादा हो जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं कि ख़राब ना हो और बाद में हम उसी खाना को खा लें। ऐसे ही अपना जो लीव्स होते हैं बनाते हैं अपना भोजन और अपना पूरी बॉडी में यूज़ करते हैं, जैसे स्टेम में हो गया है ना, रूट्स में हो गया, मतलब सारा जहाँ कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ हमारा यूज़ करते हैं। और जो खाना बच जाता है उसको ये लोग स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, STARCH, और ये स्टार्च के फॉर्म में जो बचा के रखते हैं वो लीफ में रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये हमारा भोजन बनता कैसे। तो यहाँ देखिए, ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, हम समझने के लिए बनाए हैं। और ये देखिए, ये हमारा सॉइल है और सॉइल में हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा रूट है और ये रूट के ऊपर जो आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है रूट हेयर। ठीक है, अब देखिए, जो जितने भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ये ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा रूट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और रूट में एब्जॉर्ब होने के बाद देखिए ये जाइलम वेसल है। ठीक है, जाइलम। ठीक है, मैं बता दूं प्लांट्स में जाइलम वेसल्स क्या काम होता है। तो प्लांट में जाइलम वेसल जितने भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारा रूट एब्जॉर्ब करता है, ये हमारा बॉडी, मतलब कि प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स तक ले जाने में मदद करता है जाइलम वेसल। ठीक है, और इसके अलावा एक फ्लोएम वेसल्स भी होता है। ठीक है, फ्लोएम वेसल्स जितने भी फूड बनते हैं लीफ में वो प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने में काम करता है। ठीक है, अब ये जाइलम फ्लोएम में आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, जाइलम यानी ज से जल, ज से जाइलम, यानी जो जाइलम होगा जल ले जाने का काम करेगा। अब देखो, अब एक होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, PHLOUM, फ्लोएम। फ से फूड, यानी जो फ्लोएम होगा वो फूड ले जाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो देखो, हमारा रूट हेयर ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट हेयर के थ्रू, मतलब कि रूट हेयर से जाइलम वेसल्स के थ्रू हमारा वाटर लीफ तक आया। ठीक है,
अब देखो क्या होता है, हमारे लीफ में बहुत सारे टीनी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हैं ना, मैंने ये बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के बारे में मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, तो आप उसको मतलब वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो स्टोमेटा के बारे में बात बताऊंगा। तो स्टोमेटा के थ्रू जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट से आने वाली जितने भी वो सनरेज होती हैं, मतलब कि हमारा लाइट एनर्जी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो हमारा क्लोरोफिल जो होता है उसको लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हमारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी में रिएक्शन होता है और फिर बनाता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, फिर हमारा ग्लूकोज बनाता है। अब देखो यहाँ आप रिएक्शन देख लो, हमारा जब देखिए मैं आपको बता दूं, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है पूरा, वो सिर्फ दिन के समय में होता है। जब सूरज की रोशनी जब सूरज दिखेगा, उसकी रोशनी आएगी, तभी ये सारा प्रोसेस होगा, क्योंकि ये सिर्फ जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो अपना भोजन सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंट में ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा रिएक्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, दिन के समय में जब सूरज निकला रहता है तब हमारे एटमॉस्फेयर से हमारा जो लीफ होता है वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब करता है, प्लस 6 H2O रूट हेयर से हमारा एब्जॉर्ब करता है, प्लस सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइट एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब ये हमारा रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल, CHLOROPHY, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये होता है और हमारा क्या देता है, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2, ठीक है, प्लस 6O2 देता है। देखो भाई ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये हमारा होता है ग्लूकोज, जिससे कि हमारा जो प्लांट होता है एनर्जी अपना कंज्यूम करता है। ठीक है, ग्लूकोज से, और हमारा प्लांट के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है O2। ठीक है, चलो हम देखते हैं भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप याद कर लेना। ठीक है, द प्रोसेस, तो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दिया, आप मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं अपने आप से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से सनलाइट को यूज़ करके और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब देखो, अब हमारा एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। यहाँ हमारा सारा ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ग्लूकोज बन गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब भाई इसको हमको ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए ना, मतलब लीफ से कभी स्टेम में जाएगा। अब भाई रूट में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो भाई रूट में भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें यहाँ से रूट तक भी आना होगा। तो भाई देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो जितने भी फूड बनेंगे सब हमारा फ्लोएम से आएगा। ठीक है, फ्लोएम से आएगा। ठीक है, तो लेकिन जब हमारा प्रोसेस होता है लीफ से रूट तक आने में या फिर कोई और पार्ट तक जाने में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही बार आता रहता है। ठीक है, तो मैं इसको बता दूं आपको, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, द प्रोसेस। तो यहाँ मैंने आपका ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन लिख दिया। चलिए मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। 1 मिनट की, सॉरी, यहाँ पे द होगा। ठीक है, द प्रोसेस इन विच प्रिपेयर्ड फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट प्लांट्स पार्ट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें पका हुआ खाना पत्तियों से प्लांट्स के यानी पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब कि उसके डिफरेंट अंग में, जैसे कि स्टेम, रूट वगैरह में जाएं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है,
तो ये ट्रांसलोकेशन। और एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है क्या? देखो अब भाई हमने क्या अब देखा था, यहाँ पे आप रिएक्शन मैंने अभी लिखा था जो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन मैंने आपको जो लिख कर बताया था, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 6O2 निकल रहा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक नंबर में, भाई कौन सी गैस निकलती है? 6O2 निकलती है। तो अब देखो, अब एक और भी बात होती है कि हमारा जो प्लांट रूट जो होता है एब्जॉर्ब करता है जो वाटर, तो सारा वाटर काम में नहीं लगता है। सपोज़ कि जो हमारा रूट है 100% अगर वाटर एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि सपोज़ जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 100% में से 2 या फिर 1% ही काम में यूज़ होता है, 2 या फिर 1% में ही। बाकी जो 98 या फिर 99% होता है वो हमारा स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं, वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक और भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर हमारा स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस के बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी से इसका भी मैं डेफिनेशन लेकर आपको समझाता हूँ, ठीक है, द प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन को समझा देता हूँ। द प्रोसेस इन विच extra amount of water is released through stomata in the form of water vapor is called transpiration। मतलब कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो जब रिलीज होता है स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में, उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये पूरा हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का टॉपिक था, ठीक है। तो भैया आपको गाइज, ये दोस्तों, आपको ये कैसा लगा ये टॉपिक और कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती हैं।